हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबके लिए जो है सीडीपी का बेहतर कंटेंट लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है अधिगम यानी लर्निंग, सीखना। आज मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि मैंने पहली बार में सीटेट क्वालिफाई किया है। और ये जो वीडियो है 3 से 4 मिनट की वीडियो होने वाली है। आप इसे जो है ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप पहली ही बार में सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। सीडीपी में तो बहुत अच्छा ही करेंगे। अब इससे लर्निंग लर्निंग है क्या। अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, हम आप मेन पॉइंट पे आते हैं। लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल लर्निंग स्टाइल कई टाइप्स की होती है, खास करके इन्हें 4 तरीके का माना जाता है। जैसे विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग मतलब कि देख करके पढ़ना। और दूसरा क्या है, ऑडियोटरी। ऑडियोटरी लर्निंग यानी सुन करके सीखना। और तीसरा क्या है, लर्निंग बाय डूइंग या काइनेस्थेटिक लर्निंग, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना। और फोर्थ क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग। ठीक, चार तरह की जो है लर्निंग होती है। अब जो हम मेन पॉइंट हमारा शुरू हो रहा है वो अब शुरू हो रहा है जहाँ से सीटेट के क्वेश्चन आते हैं। जो हमारी लर्निंग होती है, सबसे पहला पॉइंट है, इस पर आप याद रखिएगा। जैसे इसमें लिखा है स्पाइरल में, जो हमारी लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है वो स्पाइरल वे में होता है, लीनियर वे में नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है स्पाइरल वे में। स्पाइरल का मतलब ऐसे देखो, यहाँ नहीं बनाए हैं, आगे हम बनाए होंगे कहीं। स्पाइरल मतलब ऐसे, जैसे स्पाइरल कॉपी देखिए ना, ऐसे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आगे वाली जो होती है सर्कल जो होता है वो जुड़ा होता है। क्यों, मतलब अपने पिछले अनुभव पर ही हम नया जो सीखते हैं वो पिछले अनुभव पर ही हम नया आगे सीखते चले जाते हैं, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। ये भी पूछता है कि अधिगम या लर्निंग कैसी प्रक्रिया है, तो एक जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अधिगम में गलती होना स्वाभाविक है। ठीक है, ये पॉजिटिव बात है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ना सीखना चाहता है, तो स्वाभाविक ही गलती करेगा। गलती करना जो है गलत बात नहीं है, ये स्वाभाविक नेचर है और ये अच्छा माना जाता है। मिस्टेक एंड एरर पॉजिटिव माना जाता है। बच्चा जब विद्यालय जाता है तो अपने साथ मिसकंसेप्शन भी ले जाता है। ठीक है, बच्चा जैसे अभी छोटा सा है, वो घर पे है, तो वहाँ उसकी मदर या फादर या फैमिली के और मेंबर्स बताते हैं कई तरीके से उसके अंदर, मतलब लॉजिकल नहीं होता है, उसको समझा तो बच्चा होता है। जैसे उसके पापा ने कह दिया कि बारिश हो रही है क्योंकि भगवान जी पानी उड़ेल रहे हैं, तो स्कूल जाएगा तो ये सारे मिसकंसेप्शन लेके जाता है। ऐसे कई तरीके के मिसकंसेप्शन लेके जाता है। तो वहाँ टीचर उनको सुनेगा और उन्हें वैल्यू देगा और फिर उसको समझाएगा कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होती हैं चीज़ें। तो बच्चे के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, एरर्स होते हैं, और वो टीचर जो है